हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं ऑपरेशन संदूर। भाई जंग स्टार्ट हो गई है तो देखते हैं वीडियो क्या सीन चल रहा है। कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं को था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे बच्चों को मारा। और अब जवाब दे दिया भारत ने। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है। आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटिया मेट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौओं का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है भारत से। एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा ले। ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम में गर्व, इस कार्रवाई में प्रलय है। ये नाम भी ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। सिंदूर, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने जाने ली तो उन हिंदू महिलाओं को विधवा बनाया, उनके माथे का सिंदूर छीना और उन्हें जिंदा छोड़कर यह एहसास कराया कि हम तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, तुम्हारा सुहाग छीनकर। भारत ने इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और सारी दुनिया को यह बताया कि यह बदला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर उस महिला के आंसुओं का जवाब है जिसने अपनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना था। ऑपरेशन सिंदूर उन आंसुओं का जवाब है जो विधवाओं के, उनके बच्चों की आंखों से बहे थे। और ये नाम सारी दुनिया को बता रहा है कि भारत अपने लोगों के सम्मान, उनकी रक्षा करने के लिए कितना संवेदनशील है, कितना दृढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और अपने नागरिकों की रक्षा का जीता जागता सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगातार हम और आप ये सोच रहे थे कि भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, इस बार 14-15 दिन हो गए। लेकिन भारत सरकार ये जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है और इसीलिए इस बार पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया, उसे मॉक ड्रिल के भ्रमजाल में फंसाया गया। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से ऐलान होता है कि 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। भारत ने यह संदेश दिया कि 1971 के बाद यह पहला अभ्यास होगा। भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस मॉक ड्रिल का मकसद पाकिस्तान को भ्रम में डालना था और पाकिस्तान उस भ्रम में फंसा। पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियों का संकेत मॉक ड्रिल को माना, सेना को हाई अलर्ट पर रखा, उसकी खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में उलझी रही। लेकिन यहीं पर भारत ने तैयारी की और फिर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो जो मॉक ड्रिल था वो भारत का मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से जख्म दिया। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने बच्चों को निशाना बनाया, झूठी झूठी कहानियां बना रहा है। लेकिन भारतीय सेना हर उस कहानी को बेनकाब कर रही है।
रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि हम पूरी जानकारी आपको देंगे बाद में, लेकिन इतना बता दिया कि हमारे पास हर लक्ष्य के आतंकवादी ठिकाना होने के पुख्ता सबूत है। वैसे भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही देश है जो हाफिज सईद को पालता है, मसूद अजहर को पालता है, जिसके घर में उसामा बिन लादेन था, जिसे अमेरिका ने घुसकर मारा था। तो वो पाकिस्तान किस तरह से कहेगा कि हिंदुस्तान ने उसके आतंकवादी अड्डों को नहीं ठिकाना बनाया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर है। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में घुसकर मारता है तो वो छाती ठोक कर कहता है कि तुम्हारे यहाँ आतंकवादी अड्डे थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डे नहीं। ये बात पाकिस्तान जानता है और यही अंतर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है जो सारी दुनिया देख रही है। इसीलिए आज अमेरिका से लेकर इसराइल तक कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वैसे पाकिस्तान के पास अभी भी दो रास्ते हैं कि बेहतर है कि वह आतंकवाद को छोड़े, सुधर जाए, या फिर भारत से युद्ध लड़े और इतिहास का हिस्सा बन जाए। और अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को जो सीमा पर फायर कर रहा है या अपने F-16 का ठोस दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को याद कर लेना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से कहीं ज्यादा है। अभी वो समय नहीं आया कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूं उसका एहसास किसी कराऊं। और आज उसका एक बहुत बड़ा ट्रेलर या कहे कि एक शॉर्ट फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने दिखा दिया पाकिस्तान। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान आतंक से दूर हट जाए, वरना ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा वर्जन जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये आज हम आपको बताते हैं। 7 मई 2025 की सुबह सुबह जब दुनिया नींद में सोई थी, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों ने आसमान से गर्जना कर दी। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें राख में तब्दील कर दिया। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ये ठिकाने भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश के केंद्र थे। सैटेलाइट इमेजरी ह्यूमन सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर इन ठिकानों को चुना गया ताकि सटीकता जो है आतंकवादी ठिकानों को लेकर 100% रहे। और कई निशाने लगाए। रावलपिंडी में लगाया गया जहां लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर है, जहां आतंकवादियों को पाकिस्तान हथियार देता है, विस्फोटक देता है, ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं से रक्षा मंत्रालय का मानना है कि पहलगाम के हमले की साजिश रची गई थी और इस जगह को हिंदुस्तान ने नेस्त नाबूद कर दिया। बहावलपुर, वो जगह जहां पर जैश-ए मोहम्मद का गढ़ है, यहां से 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। इसके ठिकाने पर भी हिंदुस्तान ने हमला किया है और खबर आ रही है कि इनका टॉप कमांडर मौलाना तालिब मारा गया है। मुजफ्फराबाद, जो पीओके में है, आतंकवादी संगठनों का लॉजिस्टिक और कमांड सेंटर, जहां से हथियारों का भंडार, फंडिंग का प्रबंधन होता है। कहा जा रहा है कि यहां पर 50 टन से ज्यादा गोला बारूद था जो भारत के स्ट्राइक में नष्ट हो। मीरपुर, घुसपैठियों का प्रशिक्षण केंद्र, जहां आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यहां पर कई आतंकवादी थे जो अब निकल लिए। कराची के भी कई बाहरी इलाकों की बात की जा रही है। एक गुप्त ठिकाना जहां से साइबर हमले और ड्रोन ऑपरेशंस की योजना बन रही थी। यह ठिकाना लश्कर के साइबर यूनिट का हब था, इसे भी निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के पास सीमा पर लॉन्च पैड, जहां से आतंकी भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहे थे, यहां भी 20 आतंकवादी ढेर किए गए। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के पास भी हथियार तस्करी का प्रमुख केंद्र था, जहां से आतंकवादियों को गोला बारूद की आपूर्ति होती थी। इस ठिकाने पर भी 10 टन RDX नष्ट किया गया। और भी कई इलाके हैं पीओके के आसपास, गुप्त इलाके, जहां भारी मात्रा में आतंकवादी और के हथियार थे, उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइलों से नष्ट किया गया। हालांकि इनमें से कई जानकारी है वो सोर्सेस के हवाले से छनछना कर आ रही है, इसलिए जानकारियां थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि अभी भी भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। ये जानकारियां सोर्सेस के हवाले से, अखबारों के जरिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया की जो तमाम मीडिया एजेंसी हैं उनके जरिए निकाली गई। तो इन जानकारियों पर जो और जानकारियां आएंगी वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन एक बात जो स्पष्ट तौर पर भारतीय सेना ने कही है अपनी जानकारी में, जब इस हमले को कंफर्मेशन आया उसके बाद कही, वो ये कि ये हमला संतुलित हमला था, जिसमें ताकत का प्रदर्शन तो था लेकिन युद्ध से परहेज था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर भारत की रणनीतिक परिपक्वता का सबूत था। ये बदला सटीक था, संतुलित था, घातक था। भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तो निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया गया।
पाकिस्तान की आवाम को निशाना नहीं बनाया गया, रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया, बच्चों को, औरतों को, पुरुषों को निशाना नहीं बनाया गया। इसकी वजह थी भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को यह एहसास कराया जाए कि जो तुमने पहलगाम में किया, जिनको पाल पोस कर किया, उनको नष्ट करने की क्षमता हमारे अंदर है, इसलिए हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। इसीलिए भारत ने सैटेलाइट इमेज, सिग्नल इंटेलिजेंस के साथ सटीक हमला किया कि पाकिस्तान को जवाब देने का मौका न मिले। मॉक ड्रिल के उन्हें जाल में फंसाकर हमला किया और यह हमला पाकिस्तान को एक संदेश है। यह बदला सिर्फ सैन्य नहीं, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रहार के तौर पर भी है, जिसमें भारत दुनिया को भी यह बता रहा है कि यह नया भारत है जहां पर हम लोगों को उकसाते नहीं, हम पहला हमला नहीं करते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त भी नहीं करते। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की केवल एक सैन्य जीत नहीं है, ये भारत के अमर गौरव, उसके सांस्कृतिक ताकत, उसके अजय संकल्प की गाथा है। ऑपरेशन सिंदूर आज उन तमाम विधवाओं के लिए श्रद्धांजलि है जिनके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना, ये उन तमाम महिलाओं के सम्मान की रक्षा थी जिन्हें आतंकवादियों ने धमकाया, ये पाकिस्तान के लिए एक अंतिम चेतावनी थी। जो देश मसूद अजहर, हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को पनाह देता है, ये संदेश था कि भारत को छेड़ो मत, और अगर छेड़ोगे तो भारत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब पाकिस्तान चाहे जो नौटंकी कर ले, बच्चों को ढाल बना ले, दुनिया के सामने पीड़ित बन ले, लेकिन सारी दुनिया के सामने भारत ने दिखा दिया है कि भारत बदला लेना चाहता है। भारत ने न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी साम्राज्य की कमर तोड़ी है। और ऑपरेशन इतिहास भविष्य में भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में उस गाथा के तौर पर सुनाया जाएगा जिसमें भारत ने अपने लोगों, अपने सम्मान और अपने देश की महिलाओं के सिंदूर का सम्मान बचाने के लिए प्रलय मचा दिया। फिलहाल ये बदला पूरा हुआ, लेकिन भारत की नजर अभी भी उन आतंकवादियों पर है, उन आकाओं पर टिकी है जो भारत की शांति को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। भारत अभी भी पाकिस्तान से कह रहा है कि यह हमला सिर्फ आतंकवादियों पर था, संतुलित हमला था, अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान का कदम यह तय करेगा कि भारत का प्रहार जो है पाकिस्तान पर अगला कितना कारगर होगा। और अगर पाकिस्तान हिमाकत करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान याद रखे 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 उस आखिरी तारीख के तौर पर आए जब दुनिया ये कहना शुरू करेगी एक था पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बाकी यार एक 11:30 की बात है जब ये एक चीज़ स्टार्ट हुई थी, क्योंकि तब भाई हम तो एक सोने की तैयारी कर रहे थे और ऐसे ही पता चला जब एक बार से एक फाइटर जेट इधर से एक गुजरे और शोर हुआ है, तो तब पता चल गया था कि कुछ ना कुछ एक बड़ा ज़रूर हुआ है। अब ये एक रियलिटी है कि एक इंडिया ने भाई एक स्ट्राइक किया है और जो एक चीज़ों को टारगेट किया है ना, उसमें एक बड़ा एक नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ताकि अब काफ़ी लोग बना रहे हैं कि बच्चों को ढाल बना रहे हैं, एक उसको ढाल बना रहे हैं, उसका आसरा ले रहे हैं, ऐसा कुछ सीन भी नहीं था। और कुछ लोग ऐसा भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि एक हम ड्रिल इंडिया में करनी थी, वो एक झांसा था पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने का। ऐसी भी कोई बात नहीं। जब से ये चीज़ एक स्टार्ट हुई है तब से ये एक्टिविटी हो रही है कि कुछ ना कुछ एक बड़ा ज़रूर होने वाला है। अब देखो ना, जो एक बावलपुर में हुआ है ना, जिस मदरसे और मस्जिद को एक टारगेट किया गया है, उसमें कोई बंदा नहीं था। मतलब कि बोलते हैं ना कि एक कमांडर था या कोई एक सिविलियन थे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक वीक से खाली चीज़ें थी, क्योंकि इनको पता था कि इधर कुछ ना कुछ एक बड़ा हो सकता है। अब जो एक उधर सिविलियन की एक डेथ हुई है ना, उसमें एक बच्चा है, एक और लड़की, एक बूढ़ा है, वो तीन तो भाई उनकी डेथ हुई है। एक लेडी है, वो भी ऐसे हुई है कि जब एक ब्लास्टिक मिसाइल उधर चला है ना, वो पास से गुजर रहे होंगे या एक इर्द गिर्द हो गए, तब उनसे एक मतलब कि एक कंट्रोल नहीं हुआ और ऐसा हमला हुआ है कि भाई वो एक मारे गए हैं। ऐसी और दूसरी जगह पर भी अटैक हुआ है। अब जो एक पॉइंट ऑफ व्यू सबका है ना, पाकिस्तान बोल रहा है कि हमने एक रफाइल जो है ना उनको भाई एक टारगेट किया, 2 को बोल रहा है। अभी की रिपोर्ट देखे जाएं तो इधर 5 या 3 को रिकॉर्ड किया गया है। और जब से ये एक सीन स्टार्ट हुआ है ना भाई, DGSPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे कि एक ना तो एक हमारी आर्मी को टारगेट किया गया है,
जो चीज़ों को टारगेट किया वो इन्होंने चीज़ें दिखाई भी हैं। ये नहीं कि एक हाइट रखा है उसको और बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब वीडियो मौजूद है, टारगेट हुआ गया है। लेकिन अब जो ये क्लेम कर रहे हैं ना, उसका अभी तक एक दो प्रूफ देखने को मिल गए, क्योंकि और इंडिया मीडिया के, ये नहीं कि पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है, क्योंकि हम तो भाई सारी रात से इस चीज़ को देख रहे हैं। अभी तक ये बोल रहे हैं कि हमने वो टारगेट किया, ये टारगेट, लेकिन अभी तक सारी फेक न्यूज़ है। कोई रफाल की फ़ोटो नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई, कोई ऐसा ब्रिज जो इन्होंने बोला कि हमने वो डिस्ट्रॉय कर दिया, श्रीनगर में हमने जाकर एक टारगेट किए। अब इंडिया मीडिया की बात करें तो वो भाई जब से बोल रहे हैं ना कि एक रफ़ाल को एक टारगेट किया गया पाकिस्तान में, तब से भाई वो एक रफ़ाल को उन्होंने मेंशन से हटा दिया कि हमने रफ़ाल के साथ एक इंटर ही नहीं हुए। और ये एक रियलिटी है, एक अगर हमला हुआ है तो ब्लास्टिक मिसाइल से हुआ, क्योंकि ड्रोन 2-3 हमने देखे हैं वो गिरे हुए थे। अब भाई इधर पाकिस्तान में सिविलियन ही एक डेथ हुई है, कोई कमांडर कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, एक इंडिया ने सिविलियन को ही टारगेट किया। ये एक रियलिटी है। अभी तक हमने कोई कमांडर नहीं देखा कि वो मर गया या ये हो गया। लेकिन इसका रिस्पॉन्स एज ए पाकिस्तानी DGSPR बोल रहे हैं कि हम एक रिस्पॉन्स करेंगे। अभी तक कोई चीज़ कन्फर्म नहीं इधर हुई। बिल्कुल यार, एक उस वक्त तो भाई हमने कोई ये नहीं न्यूज़ देखी है, हम तो ट्विटर वगैरह कुछ भी नहीं चला रहे थे जब ये हुआ है ना। एकदम से इधर से जो फाइटर जेट है ना वो गुजरे हैं, 5-6 तो नहीं 9-10 की बात कर ले भाई, ऐसे 1 बजे। हाँ 1 बजे उस वक्त तक काम हो चुका था। हाँ, और इतनी जोर की आवाज आ रही थी ना बहुत ज्यादा। जब ट्विटर ऑन किया तो उस वक्त एक आवाज पता चला, मुजफ्फराबाद, बावलपुर, ऐसी जो चीज जगह है ना, यहाँ से भी आवाजें आई हैं, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन अचानक से आहिस्ता आहिस्ता जब एक थोड़ा सा न्यूज हुई तो तब पता चला। उसके बाद लोकल जो है ना उन्होंने वीडियो बनाई। यहाँ ऐसा है कि भाई एक ट्विटर बैन था, उन्होंने अनबैन किया, उसके बाद लोकल जो है ना उन्होंने वीडियोस डाली, और उस वीडियोस में ये पता चला कि एक छोटी बच्ची थी, एक औरत थी, वो तो बिल्कुल ऐसे खूनों खून थी, और छोटी बच्ची की डेथ हुई, या एक भाई था वो बड़ा था उसकी, और एक भाई बूढ़े की। लेकिन क्योंकि लोकल जो है ना उसी टाइम वीडियोस बना देते हैं, ये नहीं है कि भाई एक हमारी मीडिया जाएगी वही वीडियोस बनाएगी। ट्विटर पर हर तरह की वीडियोस आ गई, लेकिन अभी कमांडर या एक इस तरह का अभी जो क्लेम कर रहे हैं ना उसका अभी कोई प्रूफ नहीं आया। जब आएगा तो ज़रूर, क्योंकि ये मान सकते हैं कि भाई इंडिया ने जो स्ट्राइक है ना वो किया काफ़ी ख़तरनाक। और इधर से जो हमारा मीडिया वो यही बोल रहा है कि इन्होंने भाई 6 जो है ना जेट इंडिया के गिराए और श्रीनगर में जाके अटैक किया। अब देखो इसके पीछे क्या रियलिटी है। अभी तो और ज़्यादा न्यूज़ आएंगी, वीडियोज़ आएंगी, तो आगे आगे पता चलता जाएगा क्या होगा क्या नहीं ऐसे ही है। लेकिन भाई जो टाइमिंग चूज़ की गई है ना, कोई बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि एक 7 मई एक उन्होंने ड्रिल के लिए कि भाई हमने वहाँ पे एक लोगों को थोड़ा गाइड करना है, सारा कोई सायरन वगैरह बजा के उसके ऊपर सबका फोकस था। और यहाँ पे भी यही था कि इस 1-2 दिन में शायद कोई एक्टिविटी ना हो, लेकिन भाई रात को ही एक काम जो है ना वो हो गया था। लेकिन हमें तो भाई पता चला है तकरीबन ये कहीं 11:30-12 के करीब अपना काम करके जो है ना वो निकल चुकी थी इंडिया की तरफ से जो भी कार्रवाई होनी थी। लेकिन हमारे जो तैयारे हैं ना एकदम भाई उन्होंने जो है ना वो सीन पकड़ा है। और एक जो इधर थरथल्ली मची है ना, आप सोच नहीं सकते कि लोग उठ के जो है ना वो मतलब एक जो है ना वो ज़ाहिर बात है परेशानी होती है यार। 1 बजे एकदम से ऊपर से दाड़ दाड़ की आवाज़ें, तैयारों की आवाज़ें कौन सी एक थोड़ी होती हैं। लेकिन जैसे ही भाई लोग उठे हैं और परेशानी का आलम था, न्यूज़ वगैरह भी देख रहे थे, उस वक्त यही था कि भाई 3 जो जगह है ना, जिसमें एक लाहौर के करीब मुरीदके है जो कि एक मस्जिद को टारगेट किया गया, उसके अलावा कश्मीर के अंदर एक टारगेट उन्होंने किया, और 3rd जो हुआ था ना वो भाई बावलपुर में हुआ था। उसको कोई बंदा, ये तीनों जगहों को कोई बंदा डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन ये कहते हैं कि तकरीबन उन्होंने 9 जगहों को हिट किया, बाकी का अभी 6 का मेंशन नहीं है। वो जैसे जैसे एक अब दिन हुआ है, अब जो है ना वो दोबारा डिटेल के साथ हमारे साहब जो है ना वो आएंगे, DGSPR साहब, वो बताएंगे कि क्या। लेकिन जो सबसे भाई एक हैरान खबर है ना, तकरीबन 1 बजे के बाद
एकदम इधर पाकिस्तान में न्यूज़ चली है कि भाई बिग इन्होंने कर दिया है श्रीनगर जो एयर बेस है ना वहाँ पे, और थोड़ी देर बाद एक न्यूज़ चल की कि भाई हमने वहाँ पे एक राफेल को एक जो है ना वो टारगेट किया है, और उसके अलावा सुखोई या एक और का नाम ले रहे थे। इन तीनों को बठिंडा के अंदर एक जहाज़ का नाम ले रहे हैं कि वहाँ पे एक गिरा है। मेन के ये कहते हैं कि जैसे ही हमने उनको भाई ओपनली कहा कि आप मतलब एक देख रहे थे कि ये एक दफ़ा इधर इंटर हूँ, तो जैसे ही वो भाई एक उन्होंने वापसी चूज़ की है तो साथ ही इन्होंने टारगेट किया, और 3 त्यारे जो है ना वो मतलब हिट हो गए जो कि कंफर्म हो गए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया 6 भाई इसके ऊपर क्लेम कर रहा है। अब देखो मैंने कुछ एक इंटरनेशनल न्यूज़ स्काई न्यूज़ या इंडेक्स वाले देखे हैं, वो भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि भाई एक जो है ना इंडियन मीडिया खुद इस चीज़ को क्लेम कर रहा है। अब देखो इसमें किस हद तक रियलिटी है ये आगे पता चलेगा। लेकिन देखो भाई एक ये चीज जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका देखो एंड होता है कि ना ये या एक जिस तरह पहले भी एक स्ट्राइक्स की तरह एक दिन के लिए ये एक चीज़ हुई है, उसके बाद से हर चीज़ जो है ना वो थम गई है, या इस चीज़ को मजीद आगे लेके चलते हैं ये अब देखना होगा। लेकिन काफ़ी खतरनाक देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।